नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस पूरे रूह कपा देने वाले घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पानीपत के चर्चित पार्क अस्पताल में गुड्डी देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला को उनके पैर की हड्डी के फ्रैक्चर या इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में उनकी मां या दादी स्वस्थ होकर अपने घर लौट आएंगी, लेकिन अस्पताल के अंदर जो कुछ हुआ उसने सबको सकते में डाल दिया। डॉक्टरों ने पैर का इलाज करने के बजाय महिला के दिल का ऑपरेशन कर डाला और उनकी आर्टरीज में छल्ला यानी स्टेंट तक डाल दिया। इस गंभीर लापरवाही के बाद मरीज की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले के तूल पकड़ने और चौतरफा घेरने के बाद आखिरकार पार्क अस्पताल प्रशासन ने मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी सफाई पेश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने अपनी एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती को स्वीकार भी किया। उन्होंने माना कि इलाज से ठीक पहले जो अनिवार्य सहमति यानी कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, उसके हस्ताक्षर वाले कॉलम में किसी परिजन के हस्ताक्षर लेने के बजाय अस्पताल के ही कर्मचारियों ने खुद ही मरीज के परिजनों का फर्जी नाम लिख दिया था। अस्पताल की ये घोर लापरवाही सीधे तौर पर उनकी आंतरिक कार्य प्रणाली और अस्पताल की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है कि बिना किसी कानूनी या वास्तविक सहमति के दस्तावेजों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। अपनी सफाई को आगे बढ़ाते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक नया दावा पेश किया। उनका कहना था कि जब डॉक्टर्स को ऑपरेशन के दौरान या उससे पहले महिला के दिल की गंभीर बीमारी का पता चला तो उन्होंने शुरुआत में परिजनों को इसके बारे में बताया था और छल्ला डालने की बात कही थी। अस्पताल के मुताबिक पहली बार में परिजनों ने इस दिल के ऑपरेशन के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर्स का तर्क है कि उन्होंने बीमारी की अत्यधिक गंभीरता को समझाते हुए परिजनों को बार बार इसकी जानकारी दी। अस्पताल का यह भी दावा है कि उन्होंने अंत में महिला के बेटे से फोन पर बातचीत की थी और उसकी मौखिक सहमति मिलने के बाद ही दिल में स्टेंट डालने की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। हालांकि पीड़ित परिवार अस्पताल के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रहा है, जिससे ये पूरा मामला डॉक्टर्स के दावे और परिवार के दर्दनाक आरोपों के बीच एक उलझी हुई पहेली बन गया है। इस मामले में नया और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित परिवार पर ही पलटवार करते हुए उन पर पैसों की अवैध मांग करने का गंभीर आरोप लगा दिया। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि महिला की दुखद मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल में पर मानसिक दबाव बनाया और मुआवजे के तौर पर भारी भरकम रकम की मांग की। जब अस्पताल ने उनकी ये कथित मांग पूरी नहीं की तो उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। इस आधार पर अस्पताल ने अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को पूरी तरह से नियम विरुद्ध, मनगढ़ंत और गलत करार दिया। इस सिलसिले में अस्पताल प्रबंधन ने पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह के नाम एक औपचारिक पत्र लिखकर इस मुकदमे को तुरंत रद्द करने की मांग भी कर दी। अस्पताल के वकीलों और प्रबंधकों का मुख्य कानूनी तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और स्थापित मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ सीधे तौर पर आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। नियमानुसार ऐसे मामलों में पहले एक स्वतंत्र और विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो पूरे मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करे। अगर मेडिकल बोर्ड की जांच में डॉक्टर्स की लापरवाही या लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, केवल तभी कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अस्पताल का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किए जल्दबाजी में ये एफआईआर दर्ज करा दी है, जो कानूनन पूरी तरह से गलत है। पैर की हड्डी के इलाज की जगह दिल का ऑपरेशन होने और उसके बाद मरीज की मौत का ये मामला पुलिस जांच, मेडिकल बोर्ड के नियमों और अस्पताल की सफाई के बीच उलझ चुका है, जिस पर आगे की कानूनी कार्रवाई और जाँच के बाद ही इससे पर्दा उठ सकेगा।